ज्ञान विजडम AHSCC HS सेकेंड ईयर 2025-2026 के लिए हमने पहला क्लास लिया था अपने ऐप पे, ज्ञान विजडम ऐप पे, जिन लोगों ने पेड बैच लिया अकाउंटेंसी का उन लोगों के लिए। और उसी का जो पहला क्लास है उसका रिकॉर्डिंग मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी अपना क्लास जो स्टार्ट कर दो। HS सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो अब थोड़ा सा सिलेबस सेम है, बट जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो पहले हम प्रैक्टिकल टॉपिक्स देखेंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए MCQ वाला भी क्लास लाऊंगा, वो भी आपको मिलेगा। तो ऑफकोर्स सारा क्लास तो आपको पेड वाला नहीं मिलेगा, कुछ कुछ क्लासेस मिलेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्लास था तो ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। इसका हम 2 पार्ट में क्लास डालेंगे। फर्स्ट पार्ट आज रहेगा, सेकेंड पार्ट फिर कुछ दिन बाद आएगा। इस वीडियो को आप अगर वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। इस क्लास में हम बेसिकली जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसका बात करेंगे, मतलब बेसिक्स का बात करेंगे। और इसका जो अगला क्लास होगा उस क्लास में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज आप बेसिक वाला क्लास कर लीजिए। वीडियो के बीच में थोड़े समय के लिए आपको जो डिस्प्ले थोड़ा काला दिखेगा, रीज़न बीइंग कि हमने जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो वाइट था, इसलिए मेरा चेहरा पूरा काला हो गया। हालांकि कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, इधर की उधर की बात ना करते हैं। अकाउंटेंसी के लिए 12th ACCY। मैं पहला क्लास नॉर्मली हमेशा कैसा लेता हूं, जहां पे मैं डिस्कस करता हूं कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट वगैरह है, मतलब क्या क्या आपका चैप्टर्स वगैरह है, कैसे आपको प्रोसीड करना है। और भी मैं आपके लिए कुछ एक सोच रहा हूं, उस प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, 12th अकाउंटेंसी सबसे पहले हमें जानना है क्या क्या अपने पास में। एक है अपने पास में पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी, ठीक है। आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, और 20 मार्क आपका क्या रहेगा सर? 20 मार्क आपका रहेगा मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल ना। 20 मार्क आपका क्या रहेगा? इंटरनल। ओके, नाउ इंटरनल में अच्छा मार्क्स लाने के लिए क्या करना है सर? सिंपली इंटरनल में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपका जो भी कॉलेज का जो भी टीचर है, अगर प्राइवेट आपका स्कूल है तो फिर बहुत अच्छा बात है, वो लोग नॉर्मली 20 में 20 देते ही हैं, नॉर्मली देते हैं। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट वाला है, कोई भी गवर्नमेंट जैसा कॉलेज है, तो उस केस में क्या करना है? टीचर से एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखना है। कॉर्डियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? उनके नजर में आना है, बट इतना ज्यादा भी नहीं कि वो आपको ऐसा समझने लगे कि लड़का अपने आपको बहुत ज्यादा होशियार समझता है या फिर बहुत ज्यादा गधा है। दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। मॉडरेट रहना है, नॉर्मल रहना है। कोई डाउट अगर आए, मतलब कोई टीचर का कोई फटाक से क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो जब आए तो बताओ, लेकिन जब तक ना पूछे तब तक ना बताओ। जब कई बार क्या होता है, टीचर क्वेश्चन लिख रहा है, बच्चा उधर में आंसर बनाने लगता है या बोलने लगता है, वो टीचर को थोड़ा हिट कर जाता है, ठीक है, कि ये मतलब हमको मतलब थोड़ा वो दिखाना चाह रहा है, नीचा दिखाना चाह रहा है। तो वो ऐसा नहीं करना, अपने पूरा अच्छा रिश्ता बना के रखना है। और जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो टीचर से अच्छा से एकदम मतलब बार बार उसे कंसल्ट करके उनके अकॉर्डिंग आपको बना के देना है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दे, ठीक है। बाद में भाई के बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। रहा 80 मार्क्स, तो अब 80 में से आपको पता है कि 40 का MCQ रहेगा, 40 का क्वेश्चन रहेगा। अब जो क्वेश्चन होने वाला है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो होगा लेंथ होगा वो होगा 5 मार्क वाला, मतलब हर क्वेश्चन 5 मार्क में आएगा। इवन फाइनल अकाउंट में आपको 5 मार्क में दे सकता है। अभी तक ये श्योर नहीं है, लेकिन जैसा 11 का पैटर्न में इन्होंने चेंज किया वैसा ही कुछ 12 में भी करेंगे, मे बी। क्योंकि अगर 8 मार्क का क्वेश्चन देते हैं तो उनके लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो देखेंगे बाद में लोग कैसे क्या करते हैं, बट मेरे को जहां तक लग रहा है ये लोग क्वेश्चन का मार्किंग घटाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये बाद में पता चलेगा। अब पार्ट ए में क्या क्या है सर? तो पार्ट ए में पहला है हमारा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप का पहले आपको थ्योरी देखना, जो आपने क्लास 11 में देखा है कि पार्टनरशिप होता क्या है, इसका राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होता है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है, मेरिट क्या, डिमेरिट क्या, सब रहेगा। कुछ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि PL अप्रूव अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मोड क्या होता है, और तरह तरह के बहुत सारे नॉर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज कहां पे मिलेगा हमको? बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप में। इसके अलावा फाइनल अकाउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम बहुत मैक्सिमम क्लास देते हैं। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि स्टार्टिंग में फाइनल अकाउंट करा के हम गलत करते हैं। तो हम करेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा करा के फिर रुक के फिर कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन हम कराएंगे जो, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट जो है वो आपका रहेगा, और वो जनरली जो 8 मार्क का आता था अभी तक, आगे का पता नहीं, क्योंकि क्लास 11 में फाइनल अकाउंट पहले 8 मार्क का आता था, बट इन्होंने क्या किया, 8 मार्क वाले क्वेश्चन को 5 मार्क में डाल दिया, ठीक है। तो मे भी आपके टाइम में भी चेंज कर देगा। नाउ दूसरा क्या है? दूसरा है सर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि CA या CS का अगर एग्जाम देना चाहता है फ्यूचर में, तो उसके लिए ये पार्ट ए और पार्ट बी, नहीं सॉरी, पार्ट ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए का जो मटेरियल है वो सब CA वाले सिलेबस में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से देखना है। तो यहाँ पे एडमिशन रहेगा, मतलब एकदम जो पार्टनर आता है तब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या एंट्रीज लगते हैं, क्या क्या अकाउंट्स, कौन कौन सा लेजर बनता है, सब वहां पे आएगा। उसके बाद में होगा, एडमिशन के बाद में होगा हमारा रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, और उसके बाद में होगा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये जो है हमारे पास में 4 चैप्टर यहाँ पे है।
अब मैं आपको एक लॉजिक का बात बताता हूँ। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू ऑल दिस, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। बट अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मैं वहां पे देखते रहता हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा तो ये सब क्या है, पार्ट ए में अपने को देखना है। हाँ, अब मार्किंग का बात करेंगे हम लोग बाद में, चिंता मत कीजिए उसके लिए, मार्किंग वर्किंग अभी नहीं पढ़ते हैं हम, बस समझ के चलो ऐसा कि 40 मार्क्स है इन सभी में, मतलब मान लेते हैं 10-10 सब में होगा, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, तो पार्ट बी इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पार्ट बी में क्या है सर, पार्ट बी इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका कंपनीज का अकाउंट, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज हम कहते हैं, मैं सिर्फ कंपनी लिख देता हूँ, ठीक है, कंपनीज का अकाउंट, मतलब कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। दूसरा आता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, तो पहला तो हो गया शेयर कैपिटल का, ठीक है, शेयर कैपिटल वाला। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिबेंचर का हो जाएगा। उसके बाद में अलग अलग टॉपिक्स है। हाँ, एक तो जैसे कि आपका हो गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो जाता है, ठीक है, तो मैं इसको FSA दे देता हूँ। एक होता है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हो गया, ये पहले हो गया, बाद में होगा। उसके बाद में अकाउंटिंग रेशियोज रहेगा। उसके बाद में आपका होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर्स में 6 होना चाहिए था ना, 6 है, हाँ 6 है, ठीक है। पहला में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, शेयर कैसे इशू किया जाता है, जैसे कि वहां पे हम पढ़ेंगे, जो भी आगे सब पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं जानना है, शेयर के बारे में सारा बात जानना है कि शेयर कैसे इशू होता है, कैसे फोर फीचर होता है, कैसे री इशू होता है, वहीं से आपका जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट जो भी बने एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। डिवेंचर में जो है कैसे डिवेंचर इशू किया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमको मिलता है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, इसके बारे में कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, ये सब चीज हमको जानना है। और अकाउंटिंग रेशियोज में हमको अलग अलग तरह का रेशियो कैलकुलेट करना होता है ना, जैसे 5 तरह का रेशियो हमारे पास में, तो उसमें से मान लो कि आपको दे दिया कि लिक्विडिटी रेशियो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, या फिर ग्रॉस टर्नओवर रेशियो हो गया, टर्नओवर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया, तो वो सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब टोटल 20-22 है, सब हम बाद में बात करेंगे अच्छी तरह से, बस मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि ये सारा चीज आपको पढ़ना है। उसका क्या था अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बना होता है जहाँ पे आपको कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बारे में बताना होता है। यहाँ पे 2 मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये सारा चीज है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अकाउंटेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन क्लास 12। सबसे डिफिकल्ट आपको लगेगा, हर एक टॉपिक जो है ना वैराइड टॉपिक है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे पूरा पार्टनरशिप कवर्ड है, सोचो पूरा पार्टनरशिप यहाँ पे कवर्ड है, पार्ट ए 40 मार्क पे। यहाँ पे पूरा कंपनी कवर्ड है, कहीं ना कहीं पूरा कंपनी कवर्ड है। अच्छा, सेवा और सीबीएसई का सिलेबस सेम होता है, लेकिन बुक अलग अलग होता है, याद रखिएगा। सेवा सीबीएसई का सिलेबस सेम है, लेकिन बुक क्या है सर, अलग अलग है। तो इसलिए अपने को कौन सा बुक फॉलो करना है, तो मैं हर एक क्लास में आप लोग को बताते चलूंगा कि कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए अच्छा है। तो अभी के लिए आपको यहाँ अभी जो है आपको पढ़ने के लिए क्लास 12 में बीवी दाम का बुक जो है ना आसाम में ही चलता है, या आसाम में बीवी दाम का बुक ही चलता है, दूसरा बुक आप मत लीजिएगा। हालांकि केआर दास इज ऑल्सो नॉट बैड, बट केआर दास में बहुत ज्यादा डिस्कशन है, मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। नॉर्मली बीवी दाम सबका काम हो जाएगा। और मैं कहूंगा, मैं जितना करा रहा हूं, मैं जितना कराऊंगा उतना देख लोगे, प्लस जो मैं बीवी दाम से आपको मैं एग्जाम्पल देते रहूंगा, चिंता मत कीजिएगा। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आपको मैं जो भी होमवर्क के लिए देना वो मैं दे दूंगा। तो आपको बीवी दाम का बुक अगर नहीं भी लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि आज के टाइम में बुक का कीमत ही 600-700 पड़ जाता है, एक बुक का दाम ही 350 के आसपास पड़ जाता है। तो इसलिए मैं उतना मटेरियल दे दूंगा जितना आपको पढ़ना है, और मैं एक बुक से नहीं देता हूं, मैं अलग अलग बुक से दूंगा। प्लस मैं कुछ सीबीएसई का भी बुक उठाऊंगा, जैसे मान के चलो मेरे पास में है बुक यहाँ पे, मैं अपने स्टूडेंट्स को आज करा रहा हूँ, मैंने आज कुछ टॉपिक पढ़ाया था, और ये मैं डीके गोयल वाला बुक जो है ना, दिख रहा होगा ना, तो डीके गोयल का जो बुक है, ये वाला बुक जो है मैं उन लोगों को करा रहा हूँ, क्योंकि डीके गोयल जो है यहीं से सीबीएसई में हमेशा क्वेश्चन बनता है, मतलब इसी टाइप का बनता है। तो डीके गोयल को भी आपको फॉलो करना है। बट अगेन एक बात याद रखिएगा, कोई भी सीबीएसई बुक जब उठाइएगा तो ध्यान रखिएगा आपको एएचएससीसी पैटर्न में आंसर करना है। अब बोलोगे सर पैटर्न का क्या मतलब है, ये क्या थोड़ी ना बात हुआ कि यहाँ पे 2+2 4 होता है, वहां पे 2+2 5 हो जाएगा। नहीं सर, अकाउंट्स में होता है, अकाउंट्स में होता है। आपने पढ़ा होगा ना कि अकाउंट्स जो है ना वो पर्सनल बायस्ड होता है, बायस्ड सब्जेक्ट है। कई बार क्या होता है, कुछ के लिए कोई राइटर कुछ और लिख रहा है, कोई कुछ और लिख रहा है, तो अपने को तो बीवी दाम को सुप्रीम मानना है असम के अंदर में, ठीक है। फिर जाके आगे जब पढ़ोगे तो उसके हिसाब से चलिएगा, लेकिन असम के अंदर में आपको नॉर्मली डिग्री करने तक बीवी दाम का बुक ही नॉर्मली आपको काम में आ जाता है अकाउंट्स में, ठीक है। अवेलेबल भी वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है ज्यादातर। डीके गोयल से मैं आपको जो दूंगा वो सब आपको देखना है, और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह के लिए मैं आपको बैंक वगैरह देते रहूंगा, टेस्ट वगैरह देते रहूंगा, तो आपको करते रहिएगा, ओके। सो ये आपका सब्जेक्ट था, यहाँ तक मैंने आपको बताया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ तक आप लोग क्लियर है तो बता दीजिए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है आपका, जल्दी से बताइएगा, चैट कीजिएगा। बोर्ड पर व्हाइट स्पॉट आ रहा है, खत्म हो गया व्हाइट स्पॉट ना, लाइट बंद कर दिया तो खत्म हो गया। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ व्हाइट, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे लैपटॉप चल रहा है, ठीक है। और इतना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा
नहीं तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ सिंपली, ये नहीं होता, कब नहीं होता मैं बता रहा हूँ। मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया खर्चा होना था यहाँ पे, 1.5 लाख का सेटअप हमको एस्टिमेट दिया गया था, तो 1.5 लाख में आपका ऑनलाइन क्लास का सारा सेटअप हो जाएगा, इंक्लूडिंग कैमरा वगैरह सारा। तो अभी तक आपके जो बैच है, जो 12 का बैच है, वो सारा से मेरे को जो रेवेन्यू हुआ अभी तक का मैं बता रहा हूँ, वो मोटा मोटी 22-30 के आसपास है। 22-30 में से मेरे को समझ के चलो यही 22-30 में मेरे को साल भर चलना है, या फिर जो नया स्टूडेंट होगा उससे मेरे को चलना है ना। तो साल भर में मैं 1 लाख कमा नहीं सकता हूँ ऑनलाइन बैच से। आप सोचोगे कि मैं 1 लाख रुपए में खर्चा कर दूं प्लस में पढ़ा हूँ, तो हो नहीं सकेगा ना। तो थोड़ा सा अपने को एडजस्टमेंट, आपने देखा होगा ना, मैंने प्राइस भी उतना ही रखा है, मैंने प्राइस भी बहुत ही लीगल, बहुत ही कम रखा है ना। 600, 700, 800, 1000, 1200, 2000, मैक्सिमम सब्जेक्ट का 2000 ही गया है। अभी आप लोग तो अपने स्टूडेंट हो चुके हो। ओके, इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट, इस क्लास में, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये जो व्हाइट है तो मेरा चेहरा कितना गोरा है, ठीक है, इसलिए मैं गायब ही रहता हूँ ना। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके अलावा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके अलावा पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट जो होता है उसके बारे में, ये आपने ऑलरेडी क्लास 11 में देखा होगा, ठीक है। देन रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, देन फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन चलिए, सो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है एज पर सेक्शन 4, हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको दिख रहा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, मैं स्क्रीन पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गोरा दिखूंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, तो लोगों के बीच में ऐसा रिश्ता हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जिन्होंने एग्री किया है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, भले वो सब मिलकर चलाए या फिर कोई एक चलाए, लेकिन उनका प्रॉफिट जो है सब बांटेगा, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ये एकदम सेक्शन 4 का डेफिनेशन है, रट्टा मार लीजिएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप का डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहां दिया गया है? तो सेक्शन 4 में दिया गया है। क्या दिया गया? तो द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन रहेगा। अब ये हटो, नेक्स्ट, द पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, जो लोग एग्रीमेंट में एंटर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सर? तो उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। और जो द नेम अंडर विच द बिजनेस रन्स, जिस नाम के अंदर में बिजनेस जो है चलता है, उसे हम कहते हैं फॉर्म नेम या फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, फॉर्म। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स है? पहला, मिनिमम 2 आदमी होना चाहिए, ठीक है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। सो मिनिमम कितना? 2 आदमी है। सर वी हैव टू राइट, नहीं, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपको मैं जो है ना, मैं क्लास में बता रहा हूँ, जब वीडियो खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, देन आप आराम से बाद में जाके पॉज करके जो मन है लिखने का लिख लेना। हालांकि ये सब चीज नोट्स में आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। हाँ, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट मतलब क्या? लिखा हुआ एग्रीमेंट की बात नहीं हो रहा है, सब लोग एग्री करते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो, सॉरी, शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म से वो लोग क्या करेंगे? बांट लेंगे। ओके, देन लास्ट में क्या था? बिजनेस वाला बात था ना कुछ ना, तो बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होता है आपको पता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर में पार्टनरशिप के बारे में सारा बात लिखा रहता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एज एग्रीड अपॉन बाय अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं सब लोग मिलकर जिस टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? रूल्स। तो 5 रूल है अपने पास में, आपको अपने को याद रखना है। पहला, हटो ये, हाँ, पहला, द पार्टनर शेल शेयर और बियर, मतलब पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा सब क्या होगा? इक्वली बांटा जाएगा, दैट इज 1:1 रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या है? पार्टनर शेल बी एंटाइटल्ड, नो, पार्टनर शेल बी एंटाइटल्ड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन लोन एडवांस बाय देम। कोई पार्टनर फर्म को कुछ भी लोन अगर दे रहा है तो उसको कितना? 6% का ब्याज मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा? 6% का ब्याज मिलेगा, ठीक है, याद रखना अपने को। तीसरा क्या है? पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड एनी रेम्यूनरेशन, ठीक है, किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, कुछ भी ना, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इन सभी के बारे में अभी मैं आपको केस स्टडी करके बताऊंगा, बट अभी के लिए जस्ट आपको ये समझ के रखना है, ठीक है। चौथा आता है, पार्टनर किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिला वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला वैसे ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज बाय द फर्म। ओके, तो ये 5 रूल है, मैं 5 रूल को अच्छा से फिर से बताता हूँ। पहला क्या था अपने पास में कि सर, सबसे पहले क्या था अपने पास में कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट होगा क्या होगा? बराबर होगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% का ब्याज उसको मिलेगा। किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, मतलब कोई सैलरी कोई बोनस कुछ नहीं मिलेगा। कब? याद रखिएगा, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप डीड में बात नहीं लिखा है तब। लिखा है तब तो जो लिखा वो होगा ही। एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं तेरा मर्डर करूंगा तो करूंगा,
ठीक है, अगर तू ये काम नहीं किया तो मर्डर करूंगा, एग्रीमेंट में लिखा है तो हम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक नहीं है तब तक नहीं मारना है, कहने का मतलब है, ठीक है। और किसी को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर, क्या क्या अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनेगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, दूसरा पीएल अकाउंट बनेगा, देन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, और एक जो अकाउंट होता है, अकाउंट नहीं होता, वो होता है स्टेटमेंट होता है, जिसमें कहते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो लास्ट में अपना क्या है, बैलेंस शीट बनेगा। तो ये चार से जो है पार्टनरशिप के पहला वाला जो चैप्टर का बेसिक्स वाले में ये चार से आपको बनाना है, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, बेसिकली पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारा चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है, जहाँ पे इधर में कुछ आइटम दिया, उधर में कुछ आइटम दिया हुआ, इसको आपको समझना है। तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट तो एनसीईआरटी का है, हाँ, ये एनसीईआरटी का फॉर्मेट दिया हुआ है, बट मैं आपको अपना वाला फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज डन, मेरे ख्याल से खत्म हो गया होगा। बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमको क्या बात करना है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहाँ पे था सर, सेक्शन 4 में, कहाँ पे था, सेक्शन 4 में, हाँ। उसके बाद आपको याद रखना है क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स, जो मैंने आपको 3-4 बताया। उसके बाद अलावा आपको क्या रखना है कि क्या क्या अकाउंट बनता है, 5 रूल था, क्या क्या रूल था वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला, पार्टनर्स के बीच में 1:1 के बीच में बांटा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा सर, 1:1। किसी को भी कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा तो हम लिख देते हैं नो रेम्युनरेशन सिंपली, ठीक है। उसके बाद में अगर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है उस केस में तो कितना मिलेगा सर, 6% पर एनम। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, आपको खुद से याद रखना पड़ता है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा ये वाला अगर मान लो दिया हुआ है, मान लो फर्म दे दिया डीड में कि 10% है, 10% हम देंगे, लेकिन नहीं दिया तो क्या रहेगा, 6%, ठीक है। किसी को भी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। 5 हो गया, बस यही 5 अपने को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और हम बात करेंगे किस चीज का सर, अब हम बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, वो आप ये वाला फॉर्मेट लिखिएगा, ताकि आपके हिसाब से ज्यादा अच्छा है, हाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट वाले में पीएल एप्रो बनता है, ऑफ कोर्स लॉस वाले में क्या है, एप्रोप्रिएट किसको करेगा, जब लॉस ही हो गया तो उस समय कुछ नहीं मिलता किसी को। लेकिन अगर दिया हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पीएल अकाउंट, सबसे पहले पीएल अकाउंट से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिख सकते हैं, फिर सिंपली नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, हो जाएगा। जो भी अमाउंट होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, मैं पहला बार तो पूरा लिख रहा हूँ, ऑन, वो भी आधा ही लिखाया, कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं आईओसी, समय बचाना होता है इसके लिए, ठीक है। क्या लिखना होता है, आईओसी। सर कैन यू एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स, कौन सा 2 पॉइंट्स, फिर से बताइएगा, पॉइंट्स बताइए फिर से, 2 पॉइंट वंस अगेन। प्रिया फिर से एक बार बताना कौन सा पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करना, हालांकि सारा बात मैंने बता ही दिया जो भी बताने वाला था, ठीक है, फिर बता दीजिएगा, मैं बोल दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, कुछ ए पार्टनर रहेगा, कोई एक बी पार्टनर रहेगा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये उसके बाद में फिर आ जाता है टू बोनस, ठीक है, कमीशन या सैलरी, कुछ भी जो भी किसको मिल रहा है, टू पार्टनर को जो भी पैसा मिल रहा है वो सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर रहा क्वेश्चन में तो वो हम लिख देंगे, पहला बार है तो पूरा ही लिख देते हैं ना, जनरल रिजर्व, ओके। उसके बाद में हाँ ये सब आइटम यहाँ पे रहेगा। इधर में क्या जाता है, इधर में जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कुछ ए का पैसा होगा, कुछ बी का पैसा होगा, ओके, ऐड होगा, ओके। इन केस अगर कोई भी ऐसा चार्ज रहेगा, कोई भी ऐसा चार्ज जो पार्टनर के अगेंस्ट काटा जा रहा है, तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टार मार्क दे दिया, एनी चार्जेस, जैसे मान के चलो पार्टनर के ऊपर कोई भी पेनल्टी लग गया है तो यहीं पे आएगा, क्योंकि उससे क्या है, फर्म का फायदा है। अब समझेंगे कैसे, इसको याद कैसे करना बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है सर, इसका नाम क्या था, इसका नाम था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरह का, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट, मैंने बताया। तो अगर पीएल अकाउंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर में डेबिट साइड में सारा लॉस होगा और इधर में सारा प्रॉफिट होगा, सिंपल ना। इधर में सारा क्या होगा सर, लॉस होगा, क्योंकि पीएल अकाउंट का डेबिट में क्या होता है सर, लॉस ही होता है। इधर में क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा ना। तो अब इधर देखो, फॉर्म की तरफ से, मैं अगर फॉर्म हूं, मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं, तो मैं अपने तरफ सोच रहा हूं, मैं अगर किसी को इंटरेस्ट दूंगा, मैंने पार्टनर को मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं अगर दूंगा तो मेरे लिए क्या है, नुकसान है, डेबिट साइड। मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, मेरा क्या है, लॉस है, नुकसान है, डेबिट साइड। जनरल में जा रहा है, मेरे से पैसा कट रहा है ना, नुकसान है, डेबिट साइड,
इधर में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर अब मुझे दे रहा है, पार्टनर जो पैसा ड्रॉ किया था उस पे जो निकाला था उस पे मुझे वो इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे क्या है फायदा है, क्रेडिट साइड, ठीक है ना, यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो पार्टनर का जो भी नुकसान होता है डेबिट साइड, पार्टनरशिप फर्म का जो भी नुकसान होता है डेबिट साइड, और फर्म का जो भी फायदा होता है क्रेडिट साइड। सिंपल रूल यही है, ठीक है। पीएल अकाउंट में आपने यही किया था कि सैलरी देना हो गया या कोई भी एक्सपेंसेस होगा सब डेबिट साइड में, कोई भी इनकम हो गया सब क्रेडिट साइड में, है ना। तो जो भी लॉस होगा डेबिट, जो प्रॉफिट होगा क्रेडिट। पीएल में जो चला था वही पीएल अप्रो में है, बस ये सब क्या है, दिस ऑल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू पार्टनर्स, ठीक है। अब यहां तक बताइएगा कि आपको क्या यहां तक बात क्लियर है। और लास्ट में हम सर क्या करेंगे फटाक से, अच्छा रिप्लाई जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे रिप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो यहाँ पे हम सबको लिख देंगे और बैलेंस करेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, ओके, ए बी दोनों को जोड़ के यहाँ पे निकाल दो। वैसे ही मान लो अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे, इधर में लिख देंगे लॉस हो गया तो क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ओके, ए बी जो भी हुआ जोड़ के यहाँ पे बता दो, बस खत्म। यही आपका फॉर्मेट है, इसी को आपको बढ़िया तरह से देखना है। मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट पे। रिप्लाई आना चाहिए जल्दी जल्दी। रिप्लाई आया है भास्कर का। नॉर्मली जब भी कोई टीचर अगर कोई बैच को पढ़ाता है या कोई भी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाता है, बहुत स्ट्रेंथ होता है, बहुत एनर्जी होता है स्टार्टिंग के क्लास में। स्टूडेंट्स का भी पूरा स्टार्टिंग पूरा होता है एनर्जी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनका एनर्जी जाने लगता है। तो वैसे ही टीचर का भी ना, टीचर्स का एनर्जी और स्टूडेंट का एनर्जी दोनों क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टी, ठीक है। आपका जैसे ही बढ़ेगा मेरा भी बढ़ेगा, आपका घटा तो मेरा भी घटेगा। अभी यही काम हुआ है बीकॉम सेकंड सेम के बैच में। मैं क्लास ले रहा हूँ, 26 लोग का बैच है वहां पे, है ना, और बीकॉम में 26 लोग है तो ठीक ठाक है, हाँ 26 लोग का बैच है, उनका मैं सिलेबस करा रहा हूँ, कंप्लीट भी हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ना कि सेशनल के बाद से, सेशनल तो पहले ठीक ठाक था, हमेशा 26 में से 8 जन 10 जन 12 जन एटलीस्ट 30 मतलब 50% रेगुलर थे। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों ने कोई बहाना दे दिया, किसी का सेशनल आ गया, अब उसके बाद नोटिंग शुरू हो गया। सेशनल के बाद से क्लास में 2 जन 1 जन 2 जन 1 जन ये सब चल रहा है। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई देखो हमको कम से कम मिनिमम 5 स्टूडेंट रेगुलर वाला चाहिए। अगर वो 5 जन रेडी होता है तो हम बैच कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। पैसा तो इससे हमको मिल ही चुका है, तुम लोगों को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। इतना बेशरम लोग है कि अभी तक सिर्फ 7 लोगों ने मुझे मैसेज किया है, एपोलॉजी लेटर भेजा है कि सर आगे से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाद बाकी अभी भी मोटा मोटी 15-18 जन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनको बस एग्जाम से पहले रिकॉर्डेड वीडियो देखना है और क्लास करना है। तो ये वाला बीमारी मत लगाइएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आ जाएगा। दूसरा क्या होगा पता है, अगर वैसा होता है तो क्या होता है, फिर हमें लाइव क्यों करेंगे क्लास ना, हम रात में 10 बजे क्यों बैठेंगे। मैं दिन में 1 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, हो गया, हाँ वो भी तो हो सकता है ना, बट वो अच्छा नहीं लगता है। क्लास अगर लाइव हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, सो हमने बेसिक कर लिया। ये जो है ये आपको फॉर्मेट लिख लेना है, हाँ ये वाला फॉर्मेट बढ़िया से आप लिख लीजिएगा बैठ के, हाँ इसको लिख घर में लिख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से, जो हमें करना है। पहला क्लास है, बेसिकली इस टॉपिक के लिए हमें 2 क्लास देना होता है। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ओके। हाँ, प्रॉब्लम 1 दिख रहा होगा, पूरा क्लियर है। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ए एंड बी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1/4/2025, ठीक है, 1/4/2025 में उन्होंने स्टार्ट किया, शेयरिंग पीएल इक्वली। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल एज 60,000 एंड 40,000। इन्होंने कैसे डाला, कितना रुपए लगाया, 60,000 ये नहीं लगाया, अभी ने कितना लगाया, 40,000 रुपए लगाया, ओके। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो नेट प्रॉफिट है फर्म का 2026 के लिए, मतलब इस साल के एंड के लिए, वो कितने का है, 30,000 का है, ओके। बिफोर कंसिडरिंग द फॉलोइंग, तो ये हमेशा जब भी दिया जाएगा बिफोर कंसिडरिंग ही दिया जाएगा। अगर आफ्टर कंसिडरिंग कुछ चीज दिया गया तो हमें एडजस्ट करना होगा, बट अभी तो बिफोर कंसिडरिंग है तो हमें कुछ देखना भी नहीं है ना। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। ए हैज एडवांस्ड अ लोन ऑफ 10,000, दे हैव विथड्रॉन 6,000 एंड 4,000, है ना। और उसके बाद में जिसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया है, हाँ तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है। सैलरी टू ए है 300 पर मंथ, और कमीशन टू बी जो है वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ओके। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ऑफिस का काम खत्म हो गया। मैं इसको करता हूँ छोटा सा और इसको मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा बात ही जानना होता है, बाद बाकी तो हम सम करते समय कर लेंगे, इसको इधर कर देते हैं, ओके। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ जो मैंने बताया, मैं भूल गया एक्चुअली। हाँ 5 जो हम लोग बात बोले हैं सबके ऊपर हम डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है।
जो मैंने 5 रूल आपको बताया था ना, क्या क्या रूल था याद है ना आपको, कि पार्टनर्स जो है बराबर बराबर बांटेगा, ये नॉर्मली एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में होता है। बट क्या ये सही है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इवन बनता भी है, सीबीएसई में बनते ही रहता है। मान के चलो एक केस समझते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है भाई, कौन, ए और बी दो पार्टनर है। ए ने लगाया 9,999 रुपया और बी ने लगाया 1 रुपया, ठीक है, बी ने कितना लगाया 1 रुपया, ए ने कितना लगाया 999। अब अगर बोले कि बिजनेस जो है साल भर में मान लेते हैं कुछ कमाया 2,000 रुपया कमाया, ठीक है, साल भर में कितना कमाया 2,000 रुपया कमाया। बांटने के टाइम में कैसे बांटना चाहिए, अगर फर्म साइलेंट है, कोई डीड नहीं है, उस केस में बराबर बराबर बटेगा, मतलब एक इसका और एक इसका, एक ए को मिलेगा एक बी को मिलेगा, भले ही इसने 9,000 मतलब 10,000 में 1 रुपया कम लगाया, इसने सिर्फ 1 रुपया लगाया, फिर भी बराबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि डीड यही कहता है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट जब रहता है तो रूल यही कहता है कि बराबर बटेगा। बट क्या ये सही है, क्या ये लीगल है, आपको लग रहा है तो आप खुद बोलोगे नहीं सर। देखो, लीगली ट्रू होना, लीगली सही होना अलग चीज होता है, और मॉरली ट्रू होना, मॉरली सही होना अलग चीज होता है, ठीक है ना, मतलब मॉरली करेक्ट होना और लीगली करेक्ट होना दो अलग अलग बात होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, तो आपको देख के लग रहा होगा कि लीगली तो ये करेक्ट है बट मॉरली इनकरेक्ट है। क्यों, 1 रुपया देखिए 1,000 रुपया प्रॉफिट कैसे ले रहा है, तो इसमें कुछ फंडा होगा, बट अपने को जानना है कि जब भी डीड में कुछ भी ना बोला रहेगा तब तक प्रॉफिट जो क्या होगा बराबर बराबर ही बांटा जाएगा, ठीक है, कोई कितना भी ज्यादा दे कोई कितना भी कम दे, याद रखना अपने को। ओके, अब इसके लिए और भी अपना अलग अलग बात आएगा, इसीलिए आप क्वेश्चन में देखिएगा हमेशा वहां पे दिया रहेगा। इसके लिए उन्होंने क्या तोड़ निकाला कि डीड में लिख देता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3, ठीक है, 2:3, मतलब किसी को 2 भाग किसी को 3 भाग, हाँ, या फिर इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल के हिसाब से बांटा जाएगा, वो भी अच्छा ऑप्शन है, तो आपको मिल जाएगा। दूसरे केस में हमने दूसरा क्या देखा था कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होता है। दूसरा हमने ये किया था कि 6% वाला, कि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा सर, 6% का ब्याज मिलेगा। आपने अभी भी देखा था, कितना ब्याज मिलेगा सर, 6% का ब्याज मिलेगा ना, कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो। ओके, सोचते हैं, मान लेते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए ने लगाया 1 लाख, बी ने लगाया 2 लाख, नहीं ये ने लगाया 1 लाख, इसने भी लगाया मान लो 1 लाख ही, ठीक है, और इसने भी लगाया 1 लाख, तीनों ने कितना लगाया 1-1 लाख रुपया लगा दिया। ओके, चलो ठीक है। जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ ना, ए को जॉब मिल गया, ए को क्या मिल गया, जॉब मिल गया, कहां चला गया, अमेरिका भाग गया, ठीक है, कहां भाग गया, अमेरिका भाग गया। हाँ, बी जो थी, मान लो बी लड़की थी और उसका शादी हो गया, इसका क्या हो गया सर, इसका मैरिज हो गया। ओके, शादी हो गया इसका या बर्बादी हो गया, ऐसे क्या ना। अब बचा कौन, सी, सी के पास सारा बिजनेस का भार आ गया। अब देखा सी ने क्या देखा कि बिजनेस जो है चल तो रहा है बट बिजनेस को ना और पैसा का जरूरत है, लोन का जरूरत है, बट पार्टनर्स जो है तो है नहीं, इनएक्टिव है, कुछ पता ही नहीं है। इसने क्या किया, अपना पैसा बिजनेस में लगा दिया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है, साल खत्म हुआ, बिजनेस का प्रॉफिट निकला, बिजनेस ने मान लेते हैं कमाया है 3 लाख टोटल साल भर में, ठीक है। साल के एंड में इसका फोन आ गया अमेरिका से, हेलो भाई सुनो जल्दी, प्रॉफिट कितना हुआ इस साल का बिजनेस का, बोला 3 लाख, पैसा भेजो, 1 लाख मेरा शेयर भेजो। अब लीगली क्या है, सही है, भले ही काम ना करे, लेकिन हमने पढ़ा है डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि इट इज डन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल ना, कि बिजनेस जो है अर्निंग जो भी उन लोग कमाया है वो क्या है, बाकी सब लोग मिलके करे या कोई एक करे, लेकिन उन सभी के लिए ही काउंट किया जाएगा ना। सो यहाँ पे बोला तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हाँ सर बात सही है, इसको जो है मिलना तो चाहिए लीगली, ठीक है। ओके, इसका भी फोन आ गया, शादी हुआ था, इसको भी याद आ गया कि मेरा तो बिजनेस था, देखते हैं क्या हुआ प्रॉफिट, बताया कि हाँ 3 लाख प्रॉफिट हुआ है, चलो पैसा बोलो हमको भी, तो 1 लाख ये मांग रहा है, 1 लाख ये मांग रहा है, अब इसको क्या बचेगा 1 लाख। तो इसने फिर बताया सुनो ना, बिजनेस जो है ना खराब चल रहा था, मतलब कुछ इन्वेस्ट करना पड़ा, तो अपना 2 लाख रुपया लगा दिया है ना, तो उसका तो तुमको मिल जाएगा, फॉर्म से तुमने लोन दिया है तो मेन का पैसा तो मिलेगा, लेकिन हमको ना इंटरेस्ट भी चाहिए। ये लोग हला करने लगा, काय का इंटरेस्ट, क्यों इंटरेस्ट मिलेगा तुम लोग को, है ना, हमसे पूछ के लिया था क्या ना, हमसे पूछ के लिया था क्या, अब मान लो अगर तुम पूछ के लिया भी होता तो भी तुमको नहीं देता, इंटरेस्ट क्या के लिए देगा, तुम बिजनेस में पैसा लगाया, मेरा बिजनेस अपना ही बिजनेस है, हम लोग अपना घर में बिजनेस में पैसा लगा, तुम लोग का इंटरेस्ट मांगता है क्या, नहीं मांगता है ना, तो तुम क्यों मांग रहा है। तो उस समय इसको जो है ना याद दिलाना पड़ेगा, नहीं 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 गलत हो गया, सुनो हम लोगों को 6% पर एनम का हमको लीगल राइट है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है, 6%, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 6% को चाहिए। तो फिर जाके पहले अपना 2 लाख पे 6% जो है अपना ब्याज लेगा, है ना, साल भर का, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आप बराबर ये लोग बांटेगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा, ये आपका था 2 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं सेम केस तीसरे वाले के लिए कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के ऊपर। अब मान के चलो ए बी सी तीनों जो है पार्टनर है, सेम यही केस है,
ए भागता है अमेरिका, बी का शादी होता है, सी के ऊपर बिजनेस पड़ जाता है, ठीक है। सब ने कितना कितना लगाया था सर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ओके। अब लीगली सी ने क्या किया, सिंस ये लोग था नहीं यहाँ पे, तो इसने क्या किया, सारा फॉर्म का पैसा लिया और ड्राइंग में चार्ज कर लिया, बोला कि हम फॉर्म से ड्राइंग लेता है, पूछ लिया सबसे, हम ड्राइंग लेना चाहते हैं, फॉर्म से ले ले, तो हाँ ले लो। इनको लगा थोड़ा मोड़ा निकालेगा, इसने क्या किया, एकदम मान के चलो 3 लाख मिलके तीनों ने मॉल खोला था, मान लेते हैं ऐसा, 3 लाख हो या 30 लाख हो, जैसे भी हो, अच्छा दुकान खोला था। इसने सेम सारा पैसा निकाला, ठीक है, और इधर में बेच रहा था, मान लो कुछ कपड़ा बेच रहा था, इधर में ब्यूटी का प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, सेम पैसा लेके। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का जो पैसा था 3 लाख, पूरा पूरा एज लोन ले लिया, ड्रॉइंग्स कर लिया और जाके कहा यूज कर लिया, अपने बिजनेस में। अब लीगली ये गलत नहीं है, आप सेम तरह का बिजनेस नहीं कर सकते हो, ड्राइंग करना भी लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैच क्या है, टर्म तो कुछ था ही नहीं डीड में लिखा हुआ ड्राइंग के बारे में। तो अब जब ये लोग जब आया साल के एंड में, बोला कि बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, तो बोला प्रॉफिट क्या है, बिजनेस तो ठप हो गया, क्यों, हम तो सारा पैसा ड्राइंग कर लिया, निकाल लिया, तुम लोग था नहीं, हम क्या करता, निकाल लिया। तो बोलेगा तुम लोग मेरा पैसा कैसे निकल लिया हमसे, मतलब मेरा पैसा कैसे निकाल लिया तुम, तो निकाल सकता है, ड्राइंग तो करने का है ही रूल, ठीक है चलो निकाल लिया, ओके ठीक है। तो क्या किया उस पैसे का, तो हम बगल में अपना दुकान खोल लिया 3 लाख का ना, और इससे हम 2 लाख रुपए कमा भी लिया साल भर में, मतलब मेरा बिजनेस 5 लाख हो चुका है। ये लोग बोला कि नहीं नहीं, इसमें तो हम लोग का हिस्सा होना चाहिए, क्यों, हमारा पैसा से तुमने तो बिजनेस किया ना, हमारा ही तो पैसा था ना, तुम्हारा अपना पैसा थोड़ी ना। तो बोलेगा ये नहीं 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 नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो कोई क्लॉज था नहीं, तुमको पैसा चाहिए 3 लाख ले लो, हम ब्याज कुछ नहीं देंगे, ब्याज हम कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होने से ये वाला भी एप्लीकेबिलिटी आ जाता है कि मतलब कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना नहीं पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि सर ये तो इलीगल है, तो गलत हो गया, तो बेईमानी हो गया उसके लोगों के साथ में, बात सही है, इसीलिए आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी क्लॉज दिखेगा, ठीक है। सेम फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो ना, मान के चलो इसने पैसा लगाया 10 लाख, इसने लगाया 2 लाख और इसने लगाया 10 रुपया या 1 लाख, आप पकड़ लो 1 लाख भी क्यों दे, 1000 रुपया लगाया, कितना लगाया 1000। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो सारा प्रॉफिट कैसे बटेगा सर, बराबर बराबर नॉर्मली, है ना, तो गलत हो जाएगा। इसने 2 लाख लगाया, इसने 10 लाख लगाया है और इसने क्या लगाया 100,000 रुपया, फिर प्रॉफिट बराबर क्यों बटेगा, है ना। तो इसलिए क्या होगा, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा ताकि इसको थोड़ा सा फायदा मिल सके, जो 10 लाख दिया उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 2 लाख और कम मिलेगा, इसको और कम मिलेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाया जाता है, ठीक है। सो आई गेस मैंने आपको सारा बात बता दिया ना, और कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता, क्यों, क्योंकि जो बिजनेसमैन, जो पार्टनरशिप के जो मेंबर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर टाइप होता है ना, तो वहां पर सब अगर मान लो अपना रेम्युनरेशन मांगने लगा तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, तो कोई रेम्युनरेशन नहीं होता है। बट आपको अगेन ये भी चीज दिखेगा, कई बार क्या होता है, 2 का 2 गायब हो जाता है, तो लोग निकम्मा निकलता है, एक ही सारा बिजनेस चलाते रहता है ना, तो उस केस में क्या होगा, एक को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना, तो उसको सैलरी दे दिया जाता है, कमीशन बोनस कुछ भी दे दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको मिलेगा। आई होप आपको ये सारा केस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग बोल सकते हो, मैं अभी हूँ, और मेरा भी इसके बाद आप लोगों के बाद एक और क्लास है दूसरे बैच में, तो मैं एक सम करा के और एक सम आपको होमवर्क देके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं टाइम नहीं मैनेज कर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो पक्का आपने पूरा क्लास देखा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो ऐसा ही सेम क्लास अगर आप चाहते हो कि AHSCC का जो सिलेबस है टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाए, सो अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज़, अल्टरनेटिव इंग्लिश, फाइनेंस, इको, BMST, बिजनेस मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमने ज्ञान विजडम ऐप पे कोर्स लॉन्च कर दिया, आप चाहो तो वहाँ से बाई कर सकते हो। कोर्स बहुत ही अच्छा होगा, जैसा आपने क्लास देखा है एग्जैक्ट वैसा ही क्लास रहेगा, ठीक है, और हर तरह का सपोर्ट आपको मिलता है, प्राइसेस भी बहुत ही कम रखे गए हैं, और अभी आपके लिए 10% का ऑफ भी है BHU 10 कूपन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। सो ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्लास जो आप बाई करें और अपने अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। सारे क्लासेस हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेंगे, तो आप आराम से लाइव और प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। जब आपको मन करे तो आप रिवाइज कर सकते हो, और सारे होमवर्क सब कुछ जो है आपको ऐप में ही दिख जाता है, ओके। प्लस इंक्लूडिंग आपको नोट्स जो है हर सब्जेक्ट का आपको आपके बैच में दिख जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स भी अपना मतलब पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है, लर्न करना शुरू कर सकते हो। चलिए बाय बाय। बहुत सारे कॉम्बो पैक्स थे, तो उसके लिए आप अभी तो छोटा सा वीडियो तो मैं सारा बात नहीं बता सकता हूँ, तो आप जो कोर्स लॉन्चिंग वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, या फिर आप जब आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मुझसे अपना वो मांग लीजिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बो बना हुआ है। अगर आप कॉम्बो में कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका जो फी है वो और कम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।